मुंडन कराए ये लोग धर्म रक्षकों की फौज का हिस्सा हैं और डमरू पर झूमते करतब दिखाते। ये है पंचदश नाम आवाहन अखाड़े के सन्यासी। प्रयागराज के महाकुंभ में इनकी पेशवाई हुई तो नजारा कुछ ऐसा था। आज अखाड़ों की कहानी सीरीज के पहले एपिसोड में जानते हैं श्री शंभू पंचदश नाम आवाहन अखाड़े की पूरी कहानी। यहाँ पहली बार किसी महिला का नागा संस्कार होने जा रहा है। आवाहन का मतलब है बुलावा और अखाड़ा यानी आदि शंकराचार्य के वक्त से बनी नागा साधुओं की हथियारबंद सेना। मकसद भी सिर्फ एक, सनातन की रक्षा। आपने कहावत सुनी होगी ना भी, एक हाथ में माला एक हाथ में भाला। जब इस देश पर संकट आता है या जब धर्म पर संकट आता है तो हमें शास्त्र के साथ साथ शस्त्र उठाना पड़ता है। अखाड़ों में आज भी लाठी घुमाने से लेकर बंदूक चलाने तक की ट्रेनिंग दी जाती है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित ये एक प्राचीन अखाड़ा है। साधु संतों की संख्या बहुत ही सीमित है। उसकी एक वजह है क्योंकि अखाड़े में प्रवेश के नियम बहुत ही कठोर हैं। इसके लिए अपना और 16 पीढ़ियों का पिंडदान करना होता है। अलग अलग चरणों से गुजरने के बाद आखिर में तंग तोड़ प्रक्रिया सबसे अहम है। इसका मकसद है काम वासना को वश में करना। ये प्रक्रिया कैसे होती है इस बारे में कोई नागा साधु कभी नहीं बताता। शुरुआत में केवल 4 प्रमुख अखाड़े थे, लेकिन वैचारिक मतभेद की वजह से उनका बंटवारा होता गया और आज 13 प्रमुख अखाड़े हैं। इन्हीं में से एक है आवाहन अखाड़ा, जिसकी स्थापना विक्रम संवत 603 547 ईस्वी में हुई थी। आवाहन अखाड़े के इष्ट देव हैं गणपति बप्पा। हालांकि ये पूजन हमारे घरों में होने वाले पूजन से जरा सा अलग तरह का होता है। मूल देवता है हमारे श्री सिद्ध गणेश भगवान, उनके साथ है दत्तात्रेय भगवान एवं माँ कामाख्या एवं गणेश जी के कई सारे रूप है। इस तरह पंच देवता होते। धूनी से निकली हुई भस्म ही नागाओं का श्रृंगार है। इसे चंदन के लेप और गाय के दूध में मिलाकर तैयार किया जाता है। नागा 17 तरह के श्रृंगार करते हैं। नागा बनने से पहले ये सन्यासी महापुरुष कहलाते हैं। मुख्य गुरु चोटी गुरु कहलाता है। वो साधु बनने आए व्यक्ति की चोटी काटकर अपने पास रखता है। ये ही गुरु मंत्र देते हैं। सन्यासी परंपरा में शिष्य बनाना और बनना ये दोनों बड़ा कठिन है। जैसे आप लोगों के एक मदर फादर होते हैं, उसी तरह जब शिष्य बनता है तो उसके 6 फादर या 6 माँ हो जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ माँ ही गुरु होता है और गुरु ही पिता होता है। एक दिगंबर संस्कार भी होता है जो छठा गुरु बनाया जाता है। नागा संप्रदाय में रहने की परमिशन देता है, या जिसकी वजह से हम जाने जाते हैं कि हम नागा साधु हैं। अखाड़ों के अपने नियम कानून हैं। नियमों का पालन न करने पर सजा भी दी जाती है। हमारे यहाँ एक सीधी सी बात है, उसकी भी चिलम साफी बंद कर दी जाती है। हमारे यहाँ कहावत है, मतलब वो किसी अखाड़े के साधु के पास जा नहीं सकता। जैसे पहले आम लोगों में होता है ना, वो हुक्का पानी बंद कर दिया, बहिष्कार कर देते हैं उसका। वो तो जैसा अपराध होता है वैसी सजा है। नागा साधु कोडवर्ड में बात करते हैं, जैसे रोटी को रोटी राम, नमक को राम रस। इसके पीछे 2 वजह हैं। पहली, कोई फर्जी नागा इनके अखाड़े में शामिल नहीं हो पाए, और दूसरी, मुगलों और अंग्रेजों के वक्त अपनी सूचनाएं गुप्त रखने के लिए कोड वर्ड्स का इस्तेमाल शुरू हुआ था। धीरे धीरे ये कोड वर्ड्स इनकी भाषा बन गई। श्री शंभू पंचदश नाम आवाहन अखाड़े का मुख्यालय काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्थित है। मनीषा भल्ला, दैनिक भास्कर।